हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। प्रियंका, अभय, गौरव, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जस्ट अ मिनट। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो सब ठीक है ना? हैंड्स डाउन क्यों कर लिया? हैंड्स अप किसने करने के लिए बोला था? हाँ, जो बच्चे हमारे इस क्लास के लिए न्यू हैं, यहीं से शुरू करिए। ये तो प्रैक्टिस सेशन है। प्रैक्टिस सेशन में ऐसा थोड़ी है कि वो क्लास उससे जुड़ा हुआ है। हर दिन आपको कुछ नया नया प्रैक्टिस करने का है, तो यहीं से करिए। और जो छूट गया है रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो बता देना, सब ठीक है? खुश रहिए लक्ष्मण, खुश रहिए। ठीक है ना? अरे रुको, सी होगा, डी होगा। जीत गई है, यही चीज बोलना है ना। जब इंडिया फाइनल ले जाएगा। ऑल क्लियर है, ऑडियो वीडियो सब ठीक है। ऑल्स वेल। प्लीज इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोज टेस्ट। आज मैंने ऑलरेडी 2 क्लोज टेस्ट कर ही दिया है। ओके, बीच में तो मैं एक क्लोज टेस्ट लेके आ गई थी। चलो चलो पहले इसको बनाओ। करते क्या हो, पहले जो बच्चे न्यू हैं, चलो उसके लिए बता देती हूँ। एक बार हम लोग पहले 2 क्लोज टेस्ट करते हैं, 5 PQRS करते हैं, एक पैसेज बनाते हैं, फिर ग्रामर करते हैं। पहले आप इसको पढ़िए और अब कोशिश करिए ना। अब आपका बैच का 1 मंथ हो गया, अब कोशिश करना है कि मैक्सिमम नंबर लेके आना। अब हम बच्चे नहीं रहे हैं, हम एक्सपर्ट हो गए हैं, तो कोशिश करिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो। पहले पढ़ो, पढ़ के कमेंट बॉक्स में आंसर मत देना, पढ़ के अपने आंसर चुन के रखिए। फिर मैं पूछूंगी तो बताना और फिर डिस्कस करें। चलो मैं साइड हो जाती हूँ। विकास, ये जो हम लोग का प्रैक्टिस बैचेस जो जाता है ना, उसमें भी क्लास का नंबरिंग कर देना। जो हम लोग का बैच जाता, जैसे आपने ग्रामर का नंबरिंग किया है ना? नहीं, आप देखिए नंबरिंग तो सारा किया हुआ है। आज कौन सा क्लास? 50 नंबर का ऊपर देखिए, सारा नंबरिंग किया है। मतलब आज क्लास का नंबरिंग है ना? अब सबका नंबरिंग मैंने 10, 5, 15। अच्छा, मैंने ध्यान रखा ही है मतलब। ओके ओके, सबका वो कैप का दिखा था या बैठे ना हो रहा। सारे का नंबरिंग दिया हुआ है। हाँ चलो ठीक है। सारा नंबर है ना, समुद्र मंथन का भी है। मैंने वैसे ही डाला हुआ है। सारे क्लास का नंबरिंग दिया हुआ है। ओके, सारे क्लास का नंबरिंग दिया हुआ है। आज हम लोगों का मैंने देखा नहीं, आज हम लोग का 15th क्लास है। ठीक है, सैटरडे को 16th वाली क्लास होगी। सबका नंबरिंग दिया हुआ है। ओके हाँ, तो चलो स्टार्ट किया जाए। पढ़ लिया इसको, सेकंड वाला? हो गया, हो गया। हाँ चलिए, पहला वाला का मुझे आंसर दीजिए। पहला वाला का आंसर दीजिए। हाँ हाँ, लास्ट 1 मंथ की रिकॉर्डेड मिल जाएगी। सारा क्लास आपके सामने अरेंज करके रहेगा, 1 साल तक रहेगा।
नहीं नहीं, वो ट्विच है, वो स्विच नहीं है, सही है। पहला का आंसर दीजिए। ऑल हर लाइफ मिसेस फॉस्टर हैड अ ग्रेट फियर ऑफ मिसिंग। पहला वाला का आंसर बच्चे इवन दे रहे, इवन। नेक्स्ट का आंसर बताइए। नेक्स्ट का पहले आप अपना आंसर दोगे, उसके बाद फिर मैं बताऊंगी। पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली अभी तो पहले ही का आंसर आ रहा है। ऐसे ना मुझे ए डी वैसा करके मत दो, मुझे वर्ड को टाइप करके दो, पता नहीं चल रहा है ना आप किसका आंसर दे रहे हो। कुछ बच्चे पर्टिकुलर बोल रहे हैं, कुछ बच्चे पर्टिकुलरली बोल रहे हैं, बट आंसर पर्टिकुलरली है। थर्ड वाले का, थर्ड वाले का पर्टिकुलर भी आ रहा है और पर्टिकुलरली भी आंसर आ रहा है, बट पर्टिकुलरली आंसर है, क्यों है बताती हूँ। थर्ड वाले का आंसर बीइंग लेट, बीइंग लेटर, बीइंग लेटर भी बोल रहे हैं, बीइंग लेट भी बोल रहे हैं, बट आंसर बीइंग लेट। नेक्स्ट वाला सारे एग्जाम्स के आए हुए क्लोज टेस्ट है। लेटर और लेट में डिफरेंस तो पता होगा। वुड थ्रो हर डैश अ नर्वस स्टेट। इन भी आ रहा है, इनटू भी आ रहा है, थ्रो अवे भी आ रहा है, सब आ रहा है। थ्रो अवे का मतलब है बाहर फेंकना, अपने आप से दूर कर लेना। प्रेपोजिशन का एरर है, ब्लैंक है। इन और इनटू में डिफरेंस बता रही हूँ। और नेक्स्ट वाला बता दो, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला, लास्ट वाला। इतना टाइम क्यों लग रहा है? चलो भाई अपना स्कोर बताओ, क्या है स्कोर? स्कोर बताइए क्या है, तब तक मैं अपना आंसर रेडी करती हूँ। थ्री है स्कोर, पता नहीं। आंसर स्कोर देख रही हूँ आपका, स्कोर स्कोर। नवनीत हैज गॉट 3, वेद हैज गॉट, पता नहीं कहाँ इतना जल्दी जा रहा है। अर्पित हैज गॉट 3, क्या बात है, 4 और 3 में ही रह गया है। जसवाल हैज गॉट 4, तेजी से जा रहा है 4। पल्लवी, सात्विक हैज गॉट 3, तेजी से जा रहा है। अरे सौविक हैज गॉट 4, चलो ठीक है 4। संजू हैज गॉट 4, चलो 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 स्टार्ट किया जाए। चलो अब देखते हैं। ऑल हर लाइफ, अपनी पूरी लाइफ, ये किसी मिसेस फॉस्टर के बारे में बात हो रही है, फीमेल है। ऑल हर लाइफ मिसेस फॉस्टर हैड अ ग्रेट फियर। उसकी ये पहला वाला सेंटेंस में क्या दिक्कत है? ऑल हर लाइफ मतलब पूरी जिंदगी मिस्टर फॉस्टर को
डर रहता था क्या, कहीं उसकी ट्रेन ना छूट जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जब जिसको ट्रेन लेना होता है, शाम में उसकी ट्रेन है, सुबह ही से उसको पैनिक अटैक शुरू हो जाता है। सुबह से पैनिक अटैक आना शुरू हो जाता है कि पता नहीं मेरी ट्रेन कहीं छूट ना जाए। डर, पूरे लाइफ उसको इसी चीज का डर लगा रहता। तरह तरह के डर होते हैं, कहीं मेरी प्लेन ना छूट जाए, कहीं मेरा बोट ना छूट जाए, और डैश, हाँ, कहीं मेरा थिएटर कर्टन ना छूट जाए, मतलब कहीं मेरा मूवी ना छूट जाए, मूवी मूवी। तो लोगों को तरह तरह का डर रहता है, ठीक है, कि कहीं मेरी ट्रेन ना छूट जाए, कहीं मेरा प्लेन ना छूट जाए, कहीं मेरी मूवी ना छूट जाए। तो देखो, और हाँ, हैड अ फियर ऑफ मिसिंग अ ट्रेन, ट्रेन मिस होने का डर था, प्लेन मिस होने का डर था, बोट मिस होने का डर था, और मूवी थिएटर कर्टेन भी छूटने का डर था। तो हार्डली नहीं होगा ना, हार्डली। और इवन 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 जो है ना, ठीक है, ये जो इवन है, ये एडजेक्टिव का भी काम करता है और ये एडवर्ब का भी काम करता है, ठीक है। और एक्सट्रीमली एडवर्ब है, एक्सट्रीमली का मतलब है बहुत ज्यादा। और क्वाइट, आई एम क्वाइट वेल, काफी हद तक, क्वाइट भी एडवर्ब है। क्वाइट एडजेक्टिव होता है बट क्वाइट एडवर्ब है, और हार्डली भी एडवर्ब है। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बताओ कि यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, क्या चाहिए? क्या लग रहा है, क्या चाहिए? किसकी विशेषता बतानी है, क्या चाहिए, बताओ। उसको मूवी छूटने का भी डर रहता था। इवन का मतलब भी होता है। हमें क्या चाहिए जरा बताना, हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? थिएटर कर्टेन, थिएटर कर्टेन मतलब थिएटर में जाते हो ना मूवी वगैरह देखने, ड्रामा वगैरह देखने, वो भी छूटने का डर रहता। तो ये थिएटर कर्टेन नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें एडवर्ब थोड़ी चाहिए, एडवर्ब थोड़ी चाहिए, एडवर्ब थोड़ी चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। वैसे ये एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, थोड़ा सेंस भी लगा लो। उसे मूवी छूटने का भी डर रहता था, एडजेक्टिव चाहिए, वेरी गुड। इन अदर रिस्पेक्ट्स शी वॉज नॉट, अगर हम देखा जाए ना, दूसरे पहलुओं को देखा जाए, पूरे लाइफ तो मूवी वगैरह से तो उसको छूटने का डर लगा रहता था, लेकिन दूसरे पहलू देखा जाए ना, कि वो इतनी भी नर्वस वुमेन नहीं थी। ओके, इतनी भी नर्वस वुमेन नहीं थी, शी वॉज नॉट अ नर्वस वुमेन। अब देखो, थोड़ा सा ध्यान दो, ये यूजुअल एडजेक्टिव है, और जनरल तो एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होता है। आर्मी के जनरल वगैरह एडजेक्टिव, नाउन, और पर्टिकुलर भी एडजेक्टिव है, और पर्टिकुलरली एडवर्ब है। हाँ, वो पर्टिकुलरली मतलब ऐसा नहीं था कि वो एक खास करके एक नर्वस वुमेन थी, बट ऐसा नहीं था कि वो दूसरे मायने में बहुत नर्वस होती थी, बट ये ट्रेन व्रेन और मूवी में वो नर्वस हो जाती थी। तो आपको ध्यान देना है ना कि देखो यहाँ पे क्या है, विमेन, ये आपने ग्रामर में पढ़ा है कि विमेन नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव आता है, और ये स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ा है। फिर एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है, ठीक है। पहले नाउन, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब। तो शी वॉज नॉट अ पर्टिकुलरली नर्वस वुमेन। ओके, पर्टिकुलरली ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज्यादा नर्वस, दूसरे महीनों में वो उतना नर्वस नहीं थी, बट द मियर थॉट, मियर मतलब ये सोच, सिर्फ ये सोच सोच के बहुत सारे ओकेजन में उसको लगता था ना कि बहुत सारे ओकेजन ऐसा आएगा जो वो नर्वस स्टेट में चली जाती थी, और उसका आई जो है ना, ट्विच करना मतलब शेक होना, फड़फड़ाने लगता था नर्वसनेस में। तो यहाँ पे देखो, नर्वस क्यों होती थी कि ट्रेन ना छूट जाए, बोट ना छूट जाए। तो यहाँ पे बट द मियर थॉट ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो आईएनजी चाहिए, ये आईएनजी नहीं है, और ये भी आईएनजी नहीं है। लेटर का मतलब क्या होता है? आई विल टॉक टू यू लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, और लेट का मतलब है देर। तो यहाँ देर का सेंस जा रहा है ना, देरी का सेंस जा रहा है। उसको ट्रेन छूटने का डर था ना, उसको लगता था कहीं देर ना हो जाए, मेरा ये ना छूट जाए, वो ना छूट जाए। लेटर का सेंस थोड़ी जा रहा है, लेटर का मतलब होता है बाद में, ऑफ बीइंग लेट। ये सोच के कि मैं लेट हो जाऊंगी, इस वजह से वो नर्वस हो जाती थी। यूजुअल इसलिए नहीं आएगा ना, यूजुअल एडजेक्टिव है। शी वॉज नॉट, यूजुअली होता तो हो सकता था, यूजुअली वो नर्वस नहीं होती थी, ठीक है। अरे
यूजुअली नर्वस, यूजुअल नहीं होगा निरंजन, यूजुअली होता तो हो सकता था क्योंकि हमें एडवर्ब चाहिए, ठीक है। तो वो उसको लेट होने का डर रहता था। और दूसरा उसको डर रहता था ना कि अगर मैं लेट हो जाऊंगी ना तो मैं तो एक नर्वस स्टेट में चली जाऊंगी। थ्रो, वुड थ्रो हर, ठीक है, वुड थ्रो हर इनटू अ स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परिवर्तित हो रहा है। हम इनटू कब लगाते हैं? जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो। पहले तो आप ठीक थे, आप नर्वस, इस चीज के लेट होने की वजह से ना आप एक नर्वस स्टेट में चले जाओगे। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए हम इनटू यूज करते, इनटू 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 इनटू। और नेक्स्ट वाला देखो, मॉडल वर्ब है, वुड मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ तो V1 चाहिए ना, बट ये तो V3 है, ये भी V3 है, ये भी V3 है। मियर का मतलब है सिर्फ, सिर्फ ये सोच के कि मैं लेट हो जाऊंगी वो नर्वस हो जाती थी, ठीक है। अब बताओ क्या होगा? अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे देखो, वुड बिगैन डैश ट्विच, ये ट्विच वर्ब का V1 फॉर्म है। ट्विच मतलब फड़फड़ाना, शेक होना उसकी आंखें। और ओवर, ओवर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के साथ तो ING चाहिए, लेकिन यहाँ तो ING नहीं है, तो टू लगाओगे ना, टू के साथ तो V1 आता है, टू ट्विच। रजत, थ्रो के साथ इनटू तब नहीं आता है ना जब आप लिटरल सेंस में बात कर रहे हो, जैसे कोई चीज बाल्टी को नदी में फेंक रहे हो, ओके, तब तब वो सेंस में है। बट यहाँ तो एक स्टेट देख रहे हो, नर्वस स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप बदल जा रहे हो, तो इनटू लगाओ। मॉडल के बाद इन्फिनेटिव कैसे आएगा? लेफ्ट आई वुड, अरे मॉडल के बाद इन्फिनेटिव कहाँ आया है? तुरंत बाद कहाँ आया है? ये देखो, ये देखो, कहाँ चला गया? ही वुड, वुड बिगिन, मॉडल के बाद इन्फिनेटिव आ सकता है, मॉडल के बाद मेन वर्ब लग के इन्फिनेटिव आ सकता है, ठीक है। मॉडल के तुरंत बाद इन्फिनेटिव थोड़ी आया, मॉडल ऑक्सिलरी है, उसके बाद मेन वर्ब आया, उसके बाद आ सकता है, ओके। जैसे ये देखो, मैंने लिखा ही वुड कम टू हेल्प मी, वो मेरे को हेल्प करने आएगा। तो मॉडल के बाद, मॉडल के तुरंत बाद इन्फिनेटिव नहीं आएगा, मॉडल के बाद तो मेन वर्ब आएगा, उसके बाद तो इन्फिनेटिव लगा सकते। ओके, आगे बढ़े। हाँ, थ्रो इनटू दिस स्टेट, इनटू हम क्या करते हैं? आप इस स्टेट से, इस स्थिति से इस स्थिति में पहुंच गए हैं, तो इनटू में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंच जाना, उसके लिए इनटू यूज करते। आगे बढ़े, एक बार बता दीजिए, एक्शन का सेंस आ रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जा रहा है। जैसे गंदे रोड्स को साफ रोड्स में बदल दिया गया, द फिल्दी रोड्स वर टर्न्ड इनटू क्लीन रोड्स, गंदे रोड्स को परिवर्तित करके साफ कर दिया गया, एक स्टेट से दूसरे स्थिति में परिवर्तित हो गया है, तो इनटू लगा। तो क्लियर है? आगे बढ़े, एक बार रिस्पॉन्ड कर दो, कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। मॉडल वर्ब के साथ, मॉडल वर्ब के तुरंत बाद तो मेन वर्ब आएगा, उसके बाद इन्फिनेटिव लगा सकते हो। और आप बोलोगे कि मैम बिगिन तो आएगा मॉडल वर्ब के साथ, तो ओवर क्यों नहीं लगाया? ओवर में लगाती ना, तो ओवर तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद तो ING चाहिए होता है ना, बट ING नहीं है, हम टू लगा सकते। नेक्स्ट, जोनस कार्लसन एंड रुथ ऑसबोर्न, चलो बनाओ पहले। प्रेपोजिशन धोखेबाज है। बना के डन बोलिएगा। ऑप्शंस पे ध्यान से नजर देना है। यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे मीन्स लग रहा है,
इट मीन्स, ठीक है, यूजिंग एवरी पार्ट ऑफ अ फूड। नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड डाल दिया। डन। चलो आ जाओ, पहला वाला का आंसर बताना, एकदम आराम से सोच समझ के, सारे ऑप्शंस का खेल है, ठीक है। देख लेना कि मैम यहाँ तो पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में भी वॉज लगा है ना, सिंगुलर है, और यहाँ तो पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट है लेकिन प्लूरल लगा है, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस में प्लूरल लगा है, और ये भी प्रेजेंट टेंस में प्लूरल लगा है, ठीक है। ये सब ध्यान देना है, प्रेजेंट टेंस में भी प्लूरल लगा है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में। और दूसरा पैशनेट, पैशनेट मतलब किसी चीज की का जुनून होना, और ये जो पैशनेटली है ना, यहाँ साथ साथ समझाते भी जा रही हूँ, पैशनेटली एडवर्ब है और पैशनेट एडजेक्टिव है, ठीक है। तो आपको देख लेना कि आपको एडवर्ब चाहिए या आपको एडजेक्टिव चाहिए, क्या चाहिए। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ठीक है, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। जोनास कार्लसन एंड रुथ ऑसबॉर्न, दो व्यक्ति की बात हो रही है ना, दो व्यक्ति की बात हो रही है तो हम प्लूरल लगाएंगे, बट ये तो सिंगुलर है, ये हट गया। और दूसरा हम लोग देखेंगे कि हमारा सेंटेंस पास्ट जाएगा या प्रेजेंट जाएगा। हमारा सेंटेंस प्रेजेंट जाएगा क्योंकि पूरा पैसेज ही प्रेजेंट जा रहा है। देखो ये दो शेफ है, ठीक है, जो लोग बहुत जिनके अंदर जुनून है, क्या क्या जुनून है, वो प्रमोट कर रहे हैं ना, खाना बनाते समय वेस्ट नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं, गाजर को छील लेते हैं, वो बोल रहे गाजर को छीलने की क्या जरूरत है, बस ऊपर ऊपर साफ कर लो, खाना बनाते समय वेस्ट नहीं करना है। तो ये पूरा सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट में जा रहा है, देख रहे हो, प्रेजेंट, यू कैन ऑल्सो, प्रेजेंट, सारा प्रेजेंट में जा रहा है। तो मेरा तो ये दोनों ऑप्शन ही हट गया, हमें तो पास्ट चुनना ही नहीं है, ये तो हट गया। और दूसरा देख लो, ये दोनों प्रेजेंट में है बट एक एडजेक्टिव है और एक एडवर्ब है। तो ये जो पैशनेट वर्ड है ना, ये जो कार्लसन एंड ऑसबॉर्न, ये दो खाना बनाने वाले शेफ है, इनकी विशेषता बताई जा रही है। ये क्या है, इनके अंदर जुनून है, ठीक है, इनके अंदर इनकी विशेषता बताई जा रही है। तो हमें एडजेक्टिव चाहिए ना, हमें एडवर्ब नहीं चाहिए, एडवर्ब नहीं चाहिए हमें। तो वो दोनों व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, नाउन है। तो वो लोग बहुत पैशनेट है, क्या प्रमोट कर रहे हैं, क्या चीज को लेकर पैशनेट है, प्रमोटिंग जीरो वेस्ट। कुकिंग करते समय ना कोई भी सामान वेस्ट नहीं करना है, चाहे वो रेस्टोरेंट में कुकिंग कर रहे हो, चाहे घर पे कर रहे हो। तो चलो क्या होगा, रेस्टोरेंट के इन होगा ना, अपॉन नहीं होगा, इनटू नहीं होगा ना, इनटू में तो स्टेट बदल रहा है, या वो आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो या घर पे, तो इन होगा ना, इन रेस्टोरेंट,
रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, खाना वेस्ट नहीं करना। इट मीन्स, ये जीरो वेस्ट का मतलब बता रहे हैं। इट मीन्स यूजिंग एवरी पार्ट ऑफ अ फूड डैश। क्या है जीरो वेस्ट का मतलब? क्या है? फूड, एवरी पार्ट ऑफ अ फूड डैश को यूज कर लेना है। खाना बनाते समय फूड का जो हर पार्ट ऑफ अ फूड डैश ये नाउन है, ठीक है। प्रोडक्ट भी नाउन है, प्रोडक्टिव एडजेक्टिव है, और प्रोड्यूसर मतलब उत्पादन करने वाला, ये भी नाउन है। तो हमें हमें आर्टिकल है ना, आर्टिकल के बाद तो एक नाउन चाहिए। फूड का क्या नाउन चाहिए, प्रोडक्टिव तो नहीं चाहिए। खाना बनाते समय फूड प्रोडक्शन का हर हिस्सा यूज नहीं करना है। आगे जाके देखो, फूड प्रोडक्ट जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं ना बनाने के लिए, तो आगे जाके देखो प्रोडक्ट लगा है। जो भी प्रोडक्ट खाना बनाते समय जो बाय प्रोडक्ट मिल जाते हैं उसको वेस्ट मत करिए, उसको रिसाइकल करिए। प्रोडक्ट प्रोडक्टिव कहाँ से होगा? फूड प्रोडक्शन का सेंस भी नहीं जा रहा है, ठीक है। खाना बनाने के दौरान जो फूड प्रोडक्ट होता है, आगे जाके प्रोडक्ट्स भी बोला है, को अच्छे से यूज कर लेना। जैसे कि गाजर को बहुत हल्का हल्का छीलना है, पील नहीं करना, हल्का हल्का छील लीजिए ऊपर ऊपर। यू कैन डैश स्क्रब ऑन ऑफ द सरफेस, गाजर के सरफेस को हल्का हल्का छील लीजिए। यू कैन जस्ट का मतलब है सिर्फ, हार्डली रेडली नहीं होगा ना। हार्डली, हार्डली का मतलब है ना के बराबर स्क्रब करना। स्क्रब करना जो छीलते हैं ना स्क्रैपर से, ना के बराबर। शेल्डम का मतलब भी ना के बराबर, ना के बराबर नेवर। ये बोल रहे हैं आप गाजर को पूरी तरह से मत छीलिए, लेकिन हल्का हल्का, जस्ट स्क्रब का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर स्क्रब कर लीजिए। हाँ, और उसके बाद खाना उसको कुक करिए। यू कैन ऑल्सो फाइंड तौर तरीका क्या करने के लिए। खाना बनाते समय जो बाय प्रोडक्ट निकलते हैं ना, उसको भी आप रीयूज करिए। अरे मैंने तो आंसर ही बता दिया। उसको यूज करके फिर से रिसाइकल करिए। लाइक कॉफी ग्राउंड्स को आप कॉफी का जो वेस्ट निकलता है ना, उससे आप बिस्किट्स भी बना सकते हैं। तो 2 के साथ V1 आएगा ना, ठीक है। 2 के साथ V3 लगा दिया, 2 के साथ V3। रीडू करना, रीडू नहीं करेंगे। रीडू करना मतलब किसी काम को दोबारा करना। खाना बनाते समय जो चीज बचता है ना, हम उसको यूज करते हैं, फिर से यूज करके रिसाइकल रीयूज करेंगे, ठीक है। तो अच्छा था ये। चलो PQRS, रीयूज करो, उसको फिर से यूज करो, रिसाइकल करो। रीडू का मतलब है फिर से किसी काम को करना। हाँ, 5 में 5 आ गया है, वेरी गुड। 5 में 5 आ गया है। वो कंपाउंड नाउन है ना, फूड प्रोडक्ट, उसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं, ठीक है। 4 आया है, 5 आया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। मीन्स का मतलब होता है मेथड, जरिया। आप बहुत सारे बहुत सारे वेज, तौर तरीके। और मीन्स कहाँ पे लिखा है? अच्छा, इट मीन्स मतलब इसका मतलब, जीरो वेस्ट को प्रमोट करने का मतलब ये होता है, ठीक है। मीन्स का मतलब ये। चलिए अब बनाइए ये। फोर आया है, हाँ 4 आया है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। QRSP कैसे? वी हैव टू चूज डेली टू रिमेन अडेप्टेबल। पहले तो मेरे को बताओ कि P क्यों नहीं होगा? P क्यों नहीं होगा? नहीं नहीं, मेरे को बताओ कि P से क्यों नहीं शुरू होगा?
हो जाएगा प्रिंस, हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। अब मेरे को बताओ कि पी से क्यों नहीं शुरू होगा? नहीं बताना होगा ना, ऑप्शंस को आप छाट रहे हो तो आप मेरे को बताओ। चलो आर से तो नहीं होगा, आर से तो शुरू नहीं होगा। आर में बोला है ना इट्स का मतलब है इट इज अ ट्रेट, ट्रेट का मतलब है क्वालिटी। इट इज अ क्वालिटी एनी ऑफ अस कैन लर्न। ये एक ऐसी क्वालिटी है जिसको कोई भी सीख सकता है। इट्स अ ट्रेट, ट्रेट का मतलब होता है क्वालिटी। ये एक ऐसी क्वालिटी है जिसको कोई भी सीख सकता है। तो आपको लगेगा कौन सी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, कोई क्वालिटी के बारे में है ना, कोई गुण के बारे में बोल रहे हैं कि इसको कोई भी सीख सकता है, तो ये तो होगा नहीं, आर तो हट गया। फूड पार्ट कंपाउंड नाउन है, दो नाउन एक जैसा। और दूसरा वी हैव टू चूज डेली, हमें इसको डेली चूज करना होगा अपने आप को अडेप्टेबल बनाने के लिए, अपने आप को ढालने के लिए इसको डेली चूज करना होगा। वी हैव टू चूज डेली, किसको, क्या को चूज करना होगा, किसी का जिक्र तो बोला नहीं है। पी भी हट गया, आंसर क्यू आर एस पी। यस, क्यू में बोला है ना फ्लेक्सिबिलिटी। देखो पता नहीं यहाँ से मीन्स क्यों गायब हो गया, मीन्स होगा। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपको लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसा, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, बीइंग एबल टू चेंज एंड डील विद इट। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, चेंजेस के अनुसार, बदलाव के अनुसार अपने आप को ढाल देना। तो पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी की परिभाषा बताई गई है, फिर उन्होंने बोला है इट्स अ ट्रेट। इट्स मतलब किसके लिए, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसा गुण है जो सबको सीखना चाहिए लाइफ में, अपने आप को बदलना चाहिए। और फिर एस में बोला है येट फ्लेक्सिबिलिटी इतना भी इजी नहीं है एज वी हैव टू, इसके लिए तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वी हैव टू प्रैक्टिस फ्लेक्सिबिलिटी डेली, ओके, तभी हो पाएगा। तो आंसर ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल होना है, अकड़ू नहीं होना, जिद्दी नहीं होना। अपने ऑप्शंस को छाटिए, पी क्यू आर एस सब है। दिस बबल मतलब, बबल का मतलब होता है बुलबुला। दिस बबल कौन सा बबल की बात हो रही है? ये बोल रहे एक पर्सन जो होते हैं ना, एक बबल की तरह होते हैं, एक बुलबुला की तरह। पर्सन एक बुलबुला की तरह होते हैं, पहले अ बबल लगाएंगे फिर द बबल। इस बुलबुला के अंदर कोई भी सब्सटेंस इसका डजंट हैव एनी सब्सटेंस, ये तो बुलबुला है। कौन वाला, ये बबल। तो आर से तो वाक्य स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है, आर से स्टार्ट नहीं होगा। और व्हेन द बबल, कौन वाला बबल, ये एक बबल फिर द बबल लगाया, एस से भी स्टार्ट नहीं होगा। और बट से तो सेंटेंस, सॉरी, क्यू से, द एयर हैज रिक्लेम्ड इट, ये इट किसी के लिए लगा है ना, एटमोस्फियर हैज रिक्लेम्ड इट, तो ये भी नहीं होगा। आंसर इज पी आर एस की बोला है कि एक पर्सन एक बुलबुला की तरह है, ठीक है, इस बुलबुला के अंदर कुछ होता नहीं है, ठीक है। और फिर एस में बोला है कि बट ये बुलबुला जब फटता है ना, द सब्सटेंस दैट इज इनसाइड इट, वेयर इज इट, कहाँ चला गया है, हवा में उड़ गया, कहाँ चला गया, वेयर इज इट, आंसर दे रहे हैं हवा में चला गया या एटमोस्फियर ने उसको ले लिया, इजी। नेक्स्ट, ऑप्शंस को छाटिए, पी पी क्यू आर आर। हाँ, सही से पहले रॉन्ग को हटाना है यही करना है।
रॉन्ग वाला को पहले हटा लेना है, ओके? सही वाला को नहीं चुनना है, रॉन्ग हटा लेना है। इसलिए हर किसी को वन शुड नॉट टेक अवे द लाइफ ऑफ अनदर। इसीलिए हमें किसी की जान नहीं लेना चाहिए, चाहे मैन हो या जानवर हो। इसलिए तो हम तब बोलते हैं ना जब पहले कुछ बोल चुके होते हैं, तभी इसलिए बोलते हैं। तो आर तो हटा, आर तो हटा। अब आपका कंफ्यूजन होगा, देखो कंफ्यूजन हो सकता है, एग्जाम में जाओगे तो पहला भी लग सकता है, ऑल हैव इक्वल राइट। हम सबके पास सामान्य अधिकार है इस दुनिया में, हम सबके पास सामान्य अधिकार है। पी भी हो सकता है, फिर क्यू भी हो सकता है, मैन हो या जानवर हो या इंसान हो, हम सब तो भगवान के चिल्ड्रन है, बच्चे हैं। हम सब तो भगवान के ही बच्चे हैं। आपको एग्जाम में ना दोनों लगेगा, दोनों लगेगा, बट आपको दिमाग क्या लगाना है, यहाँ पे लगाना है ऑल हैव। ऑल मतलब सभी के अधिकार सेम है, ठीक है? मतलब सभी का अधिकार है जिंदा रहने का। ऑल ये ऑल किसके लिए लगा है? मेन एंड एनिमल्स के लिए। और ये मेन एंड एनिमल्स नाउन है और ये ऑल प्रोनाउन है। तो वाक्य में पहले संज्ञा लगता है ना, नाउन लगता है, फिर प्रोनाउन। तो क्यू के बाद ही मैन एंड एनिमल्स, हम सब तो भगवान के ही बच्चे हैं। और ऑल मतलब मैन एंड एनिमल्स के पास इक्वल अधिकार है जिंदा रहने, क्यू के बाद भी। आंसर बताइए इसका। Everybody understands that sports and games mean only physical and mental fitness. ऑप्शंस को छाटिए फटाफट, किसी हाल में दो ऑप्शन हटना चाहिए। अगर मेरे को दो ऑप्शन हटाना हुआ ना तो हाउएवर से वाक्य शुरू नहीं होगा। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, वास्तव में। और दे हैव मेनी टैलेंट्स, दे प्रोनाउन है, उसके बहुत सारे हिडन फायदे होते हैं। एज वेल एज का मतलब है भी, उसके बहुत सारे छुपे हुए फायदे भी होते हैं। उसके, दे प्रोनाउन है, उसके मतलब किसके, आर से तो शुरू ही नहीं होगा। और दूसरा क्यों, देखो बोथ शुड बी गिवन इक्वल प्रायोरिटी, दोनों को प्राथमिकता देनी चाहिए। दोनों मतलब किसको, बोथ यहाँ प्रोनाउन है, किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? स्पोर्ट्स और गेम्स को, स्पोर्ट्स और गेम्स को दोनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो पहले से तो क्यू से भी नहीं शुरू होगा मेरा, तो दो ऑप्शन हट गया। अब मुझे बताओ पी क्यू, पी के बाद आर, पी के बाद पी से ही शुरू होगा। पी से ही, अब कंफर्म हो गया कि दो ऑप्शन पी से हो रहा है, तो पी से ही शुरू होगा। एवरीबडी, सबको पता है ना कि स्पोर्ट्स और गेम्स का मतलब ओनली का मतलब है सिर्फ। लोगों को लगता है ना स्पोर्ट्स और गेम्स का मतलब होता है फिजिकल और मेंटल फिटनेस। अगर आपको मेंटली और फिजिकल फिट रहना है ना तो ये देगा। तो पी के बाद हमारा आर भी हो सकता है, ठीक है? आप बोल सकते हो हाउएवर दे हैव हिडन बेनिफिट्स। ये दे किसके लिए है? ये दे है स्पोर्ट्स और दे हैव हिडन स्पोर्ट्स और गेम्स के लिए, ठीक है? स्पोर्ट्स और गेम्स के लिए ये भी लगा सकते हो। और दोनों को इक्वल प्राथमिकता देनी चाहिए स्कूल्स और कॉलेजेस में। तो आपको लगेगा कि मैम ये स्पोर्ट्स और गेम्स मेडिकल नहीं, फिजिकल और मेंटल फिटनेस के लिए भी तो बोथ हो सकता है। तो आपके दिमाग में पी के बाद क्यू भी आ सकता है, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा, हो सकता है ये बोथ गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए हो, ओके? और ये भी हो सकता है, दोनों लग सकता है, क्योंकि ये जो बोथ है ये भी इसके लिए लगा है और दे भी इसके लिए लगा। लेकिन अब देखो कि क्या होगा। देखो दोनों हो सकता है, ये एग्जाम में रॉन्ग करके आ सकते हैं। दोनों हो सकता है। अब देखो, ध्यान से देखो, दोनों सेम है। पी के बाद क्यू, पी के बाद नजदीक में क्यू, और आर एस तो साथ साथ ही होगा। इतना तो कंफर्म हो गया कि आर एस साथ साथ होगा। आपको डिसाइड करना है कि पी के बाद क्यू होगा
दे हम चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं, लोगों के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये अपने दिमाग से हटा दो ना कि मैम दे क्या। और थोड़ा सा ये भी देख लेना, अब थोड़ा सा ये भी देख लेना, यहाँ पर है क्यू के बाद एस और यहाँ पर है एस के बाद क्यू, देख लो। अच्छे से देखिए। आ सकता है, लेकिन देखो देखो देखो, ये बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा देखो कि पी से क्या जुड़ रहा है। हर किसी को लगता है ना कि स्पोर्ट्स और गेम्स का मतलब ओनली, मतलब सिर्फ, हर किसी को लगता है कि स्पोर्ट्स और गेम्स का मतलब सिर्फ फिजिकल और मेंटल फिटनेस होता है। लेकिन स्पोर्ट्स का मतलब सिर्फ फिजिकल और मेंटल फिटनेस ही नहीं है, इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, इसके और भी बहुत छुपे हुए बेनिफिट्स है। पी के बाद आर ही होगा और फिर आगे जाके बताया है, ठीक है। और फिर आगे जाके और पी के बाद आर होगा और एस के बाद क्यू नहीं होगा, सॉरी क्यू के बाद एस नहीं होगा, बता रही हूँ। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। और एस में बोला है ना, स्पोर्ट्स एंड गुड एजुकेशन बोथ टुगेदर, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड गुड एजुकेशन बोथ टुगेदर बिकम द वे टू अचीव सक्सेस। और ये जो बोथ है ना, हाँ, ये जो बोथ है, ये एग्जैक्टली इसके लिए लगा ही नहीं है, ये स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों के लिए लगा है। ये स्पोर्ट्स एंड गुड एजुकेशन टुगेदर आपको सक्सेस अचीव करने में हेल्प करता है, इसीलिए दोनों को प्रायोरिटी देना है, स्कूल और कॉलेज। ठीक है, क्लियर है। क्यू के बाद एस नहीं होगा। ये बोल रहे हैं स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों बच्चे के सक्सेसफुल लाइफ के लिए जरूरी है और दोनों को प्रायोरिटी देना चाहिए स्कूल और कॉलेज में, बच्चे के करियर के लिए। क्लियर है? रॉन्ग हो गया, ये कंफ्यूज करने वाला था, ठीक है, ये कंफ्यूज करने वाला था कि आप कंफ्यूज हो सकते थे। तो ये जो दे लगा है ना, ये बोल रहे हैं हर किसी को लगता है कि स्पोर्ट्स का मतलब होता है सिर्फ फिजिकल मेंटल फिटनेस, ऐसी बात नहीं है। ये स्पोर्ट्स और गेम्स का और भी बहुत फायदा है, पी के बाद आ रही होगा, और भी बहुत फायदा है। स्पोर्ट्स और एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई और खेल कूद दोनों को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि दोनों जरूरी है। ये जो बोथ लगा है ना, इसके लिए नहीं लगा, ये इसके लिए लगा। नेक्स्ट, रॉन्ग हो गया है, होता है। अगली बार से थोड़ा संभल के चलोगे ना, जब रॉन्ग होता है तो हम लोग थोड़ा सा केयरफुल हो जाते हैं। द लीडर मस्ट लर्न टू रूल हिमसेल्फ एन ऑर्गेनाइजेशन। मेरे को आर हटा देना। सिमिलरली का मतलब होता है ठीक इसी तरह, ठीक। पहले मैं कुछ बोलूंगी उसके बाद बोलूंगी ना, ठीक इसी तरह आपको भी ये करना है। तो ठीक इसी तरह सिमिलरली कंपैरिजन तो हम तब करते हैं जब पहले कुछ बोल चुके होते हैं, तो आर हट गया। और दूसरी बात है कि हमारा एस भी नहीं होगा, ही लगा है। और मान के चलो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ही नहीं लगता है, ऑर्गेनाइजेशन तो एक संस्था है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ही नहीं लगेगा, जरूर ये ही जो लगा होगा ये लीडर के लिए लगा होगा। तो एस से भी नहीं होगा, एस था ना, हट गया, एस से भी नहीं होगा, दो ऑप्शन आराम से हट गया। अब देख लो कैसे कैसे क्या होगा। पी के बाद ही ऐसा आएगा, पी के बाद एस तो यहां भी है, लीडर बोलेंगे उसी के लिए ही बोलेंगे, और पी के बाद एस है। देख लो पी के बाद एस बहुत दूर है या पास है। हाँ, पहले बोल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था सक्सेसफुल नहीं हो सकता है अगर वहां के लोग नियम कानून को नहीं मानेंगे, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह सिमिलरली कोई भी खेल सक्सेसफुल नहीं होगा अगर प्लेयर्स रूल्स को नहीं मानते, ठीक है। और फिर बोला है लीडर को, अब पहले तो कोई भी जो लीडर है, कैप्टन है, उसको तो अपने आप को रूल करना सीखना है। अगर ये लीडर ही के लिए, पी के तुरंत बाद एस होगा, ठीक है, पी के तुरंत बाद एस चाहिए, पी से इतने दूर बाद एस नहीं होगा, ओके, पी के तुरंत बाद एस होगा। तो पैसेज आ जाइए। पहले तो आज का पैसेज थोड़ा सा लेंथी है,
ठीक है, पैसेज थोड़ा सा बीच बीच में इजी लेंदी सब लॉन्ग 1 2 3 ओके लेंदी है थोड़ा सा। PQRS में गौरव का 5 में 5 आया, मनीष का 4 आया, अभय का 2 आया। हाँ QRPS है, गलती करोगे तभी तो सीखोगे ना। ओके तो चलो एक बार थोड़ा सा पैसेज का ना मैंने लैंग्वेज भी थोड़ा सा इकोनॉमी वाला उठाया है, ठीक है, और थोड़ा सा लेंदी भी रखा है। धीरे धीरे कभी कभी हम पैसेज का थोड़ा सा लेंदी वाला भी करेंगे। वाई इज यूरोप इन अ स्पॉट ऑफ ट्रबल? वाई क्यों क्यों यूरोप ट्रबल में है? ठीक है, आपको पैसेज पढ़ के आंसर बताना है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि यूरोप ट्रबल में है। पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देना। पहले क्वेश्चन देख लो, जहां पे ये लिखा हुआ लाइन मिलेगा ना, स्पॉट ऑफ ट्रबल, देखो इसको ना ऐसे करके दिया है, इसको ओपन इन्वर्टेड क्लोज इन्वर्टेड में दिया, मतलब एक शीर्षक एक टाइटल बनाया है। जब भी ऐसा करके दिया हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये वाला वर्ड डायरेक्टली पैसेज में यूज है, और उस वाले जगह को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। क्यों उसको ट्रबल का स्पॉट बोला गया है यूरोप को, थोड़ा सा ध्यान से स्पॉट ऑफ ट्रबल वाला जगह को ध्यान से पढ़ लेना। What may be regarded as a positive aspect? Aspect का मतलब है पहलू of the 2012 US economy as mentioned in the passage. कौन ऐसा पहलू है जिसको हम सकारात्मक कंसिडर कर सकते हैं यूएस इकोनॉमी को लेकर, 2012 की यूएस अर्थव्यवस्था को लेकर? क्या लगता है कौन सा पॉजिटिव पहलू है? अ न्यू गवर्नमेंट, क्या यूएस ने 2012 में कोई नया गवर्नमेंट बनाया जो आर्थिक संशोधन कर रहा है? क्या स्टडी इंप्रूवमेंट हुआ है यूएस में? यूएस में 2012 में कौन सा पॉजिटिव चीज हुआ है? इंप्रूवमेंट हुआ है एम्प्लॉयमेंट में? या डूम सेयर्स पॉजिटिव रिपोर्ट्स? डूम सेयर का मतलब होता है जो फ्यूचर बताते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। क्या डूम सेयर ने कुछ पॉजिटिव बोला यूएस इकोनॉमी के बारे में? कंज्यूमर्स आर नो मोर रेडी, कंज्यूमर्स लोग रेडी नहीं है पैसे वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या फायदे वाला चीज है, देख लेना पढ़ोगे। और ये तो पता ही है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब है इनकम, गवर्नमेंट के इनकम से रिलेटेड कौन सा वर्ड फिट बैठेगा? वर्ड पावर है। और पैसेज का टोन क्या है? टोन वगैरह मैंने यूट्यूब पे आपको बहुत ज्यादा पढ़ा दिया है, इंग्लिश विद रानी मैम पे जाके टोन वाला क्लासेस देखिएगा, सब समझ में आएगा। पैसेज का टोन क्या लग रहा है पढ़ने के बाद पता चलेगा। और चूज द अप्रोप्रिएट थीम। इस सेंटेंस में ना आपको दो मैंने दिया है, एक तो आप पैसेज पढ़ के थीम बनाना डिसाइड करना है क्या थीम होगा, दूसरा यहाँ पे आपको पैसेज का टोन बताना है। तो दो क्वेश्चन तो थीम और टोन पे आ गया, और एक क्वेश्चन आपका वर्ड पावर पे आ गया, सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, कौन सा वर्ड इसके लिए फिट बैठेगा, और दो नॉर्मल क्वेश्चन है। कौन सा दिक्कत है? चलिए बनाइए फटाफट, इसको बनाइए। गलत हो जा रहा है तो सुधारना आप ही को है ना। चलो मैं 2 मिनट बैठ रही हूँ, आप मुझे पैसेज पढ़ के डन बोलना। आराम से पढ़िए, आधा नहीं भी समझ में आएगा फिर भी बन जाएगा। पहला पैराग्राफ पढ़ के डन बोलना। पढ़ के डन बोलना।
पढ़ लिया है? यस। ये सब टाइप का पैसेज पढ़ना हैबिट में डालना है। एक एक वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। PQRS 4 हुआ, आखिरी वाला गलत हो गया। पढ़ लिया है सबने? थोड़ा सा हिंदू एडिटोरियल इकोनॉमी वाला है, बट इकोनॉमी वाला इजी होता है। हम लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि हम कोशिश करते हैं ना पूरे पैसेज की हिंदी करने लगते हैं। आप खुद, मैं आपको बहुत सारे इकोनॉमी वाले पैसेजेस करवाऊंगी और आपको खुद पता चलेगा कि कितने सारे वर्ड्स है जिसका मीनिंग आपको नहीं भी पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आप पैसेज बना लो। हम कोशिश क्या करते हैं ना, हम एक एक वर्ड की और एक एक लाइन की हिंदी करने चलते हैं, और उसी में बीच में दो चार लाइन की हिंदी नहीं कर पाए या दो चार लाइन नहीं समझ में आया ना, बस आई क्विट, मेरा क्या होगा, मेरी दुनिया खत्म, मैम पैसेज का क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। पैसेज, सब पूरा पैसेज डराने के लिए दिया जाता है। पैसेज का जो कुछ ही लाइंस होता है जहां से क्वेश्चंस आते हैं, और कभी भी देखिएगा ना, मैं जो जो पैसेज का इजी पार्ट वाला लैंग्वेज होता है ना, क्वेश्चंस वहीं से आता है। बीच बीच में जो हार्ड पार्ट होता है वो सब तो डराने के लिए दिया जाता है। आप खुद फील करोगे, मैं आपको इकोनॉमी वाले पैसेजेस करवाऊंगी, आधा से अधिक पैसेज डराने के लिए किया जाता है, बट पूरा एक एक वर्ड की हिंदी मत करिए। आपको सपोज ये नहीं समझ में आ रहा, ये सब था ना, ये हो सकता है किसी को ना समझ में आए, कहाँ चला गया ये सब, ये क्या है, ये तो मेरे को समझ ही में नहीं आ रहा, दुनिया खत्म है, ये सब क्या है, कुछ कुछ मेरे को ये सब नहीं समझ में आया, पेरिफेरल इकोनॉमीज, फिर भी कुछ नहीं होने वाला, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, आज मैंने सोचा 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया, लेकिन आपको डर लगेगा। जो बच्चों की बहुत ज्यादा बेस क्लियर नहीं है ना, वो डरेंगे, और आप ज्यादा से ज्यादा 20 दिन डरोगे, 1 महीने तक डरोगे, फिर आपको ना जब आपका करेक्ट होने लगेगा तब आपको लगेगा कि आधा से अधिक लाइंस तो डराने के लिए दिया गया, वहां से तो कहीं से कुछ क्वेश्चन वगैरह भी नहीं था। तो जो पेपर सेटर होते हैं ना, वो इतना तो लिबर्टी देते हैं आप लोग को कि वो टफ जगह से नहीं, जितना जिस समझना है, एक एक लाइन का हिंदी नहीं करना है। पहले तो मैं अपने स्टूडेंट्स का आंसर ले लेती हूँ। पहले आंसर बताओ, यूरोप को स्पॉट ऑफ ट्रबल क्यों बोला है? आपके हाथ में माउस रहेगा, आप आगे पीछे कर सकते हो। स्पॉट ऑफ ट्रबल क्यों बोला है?
अगर आप चाहो ना, अगर आप चाहो तो आपके हाथ में, चाहो क्या, आपके हाथ में माउस रहेगा। कहाँ चला गया, कहीं था ना, कहाँ था स्पॉट ऑफ ट्रबल? आप थोड़ा आगे पीछे देख सकते हो, कहाँ था स्पॉट ऑफ ट्रबल? बताओ, स्पॉट ऑफ ट्रबल कहीं लिखा हुआ मेरे को तो, मैंने पढ़ा नहीं। कहाँ पे लिखा था? सेकंड में था। हाँ हाँ था यहाँ। यूरोप को स्पॉट ऑफ ट्रबल क्यों बोला गया? ठीक है, ये लाइन यहाँ पे आया है तो थोड़ा सा देख लो, एक बार और पढ़ लो आप। एक बार और पढ़ लो, मिल गया। सेकंड पैराग्राफ में यूरोप को स्पॉट ऑफ ट्रबल क्यों बोला गया, तो चाहो तो थोड़ा आगे पीछे का पढ़ लो, आंसर मिल जाएगा। तो आपके पास माउस रहेगा, तो चलो बताओ आंसर कौन सा है, कौन सा है? यहाँ तो आपके हाथ में माउस नहीं है ना, आपके हाथ में माउस रहेगा, आगे पीछे करके दोबारा देख सकते हो लाइन्स को। हाँ, सेकंड पैराग्राफ में, चलो बताओ इसको ट्रबल क्यों बोला है, स्पॉट ऑफ ट्रबल क्यों बोला है? क्योंकि वो रिकवर कर रहा है, यूरोप अपनी वापसी कर रहा है आफ्टर इफेक्ट्स। यूरोप में जो अर्थक्वेक हुआ था, ठीक है, उससे वापसी कर रहा है, इसीलिए स्पॉट ऑफ ट्रबल बोल रहे हैं। हाँ देखो, आंसर मिल गया ना। क्यों बोला गया है यूरोप को स्पॉट ऑफ ट्रबल, यहाँ पे दिया है। क्यों भाई, रिसेशन है यहाँ पे, थोड़ा जल्दी जल्दी सीखना है ना। इट इज परहैप्स योर स्पॉट ऑफ ट्रबल क्यों बोला गया, ऑलरेडी ये रिसेशन में, मंदी में चल रहा है। ओके, और आने वाले 2012 में भी ना, लाइकली टू, संभावित है कि इसका ग्रोथ नेगेटिव में ही जाएगा। तो आपको मिल गया, इसमें रॉकेट साइंस तो कुछ था नहीं। ओके, यूरोप को स्पॉट ऑफ ट्रबल इसलिए बोला गया है क्योंकि उसने अपनी कमोडिटीज का प्राइस इंक्रीज कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। वो अर्थक्वेक भूकंप के समय जो तबाही आई थी उससे रिकवर कर रहा है। अगर रिकवर कर रहा है, वापसी कर रहा है, तो ट्रबल कहाँ से? उसने अपनी स्ट्रैटेजी को रिवर्स कर दिया नहीं, क्योंकि वो मंदी से गुजर रहा है, और जो कि आगे जाके 2012 में भी कुछ नहीं था। हाँ, इजी था। What may be regarded as a positive aspect of 2012 यूएस इकोनॉमी? 2012 का बड़ा डिफिकल्ट पैसेज आता है, बट क्वेश्चन इजी आ जाता है। क्या लगता है कौन सा कुछ सकारात्मक 2012 यूएस इकोनॉमी में जो पैसेज में मेंशन्ड है, क्या क्या सकारात्मक लग रहा है? डूम सेयर मतलब जो भविष्यवाणी वगैरह करते हैं, क्या चीज बताया है? कंज्यूमर्स आर नो मोर रेडी टू वेस्ट मनी। ये कंज्यूमर पैसे वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। था ना कहीं, ये देखो यूएस का ही है ना। हाँ, ये बोल रहे हैं कि कंज्यूमर पिकअप मतलब पिकअप पकड़ा है, मतलब बढ़ रहा है। तो यहाँ कंज्यूमर लोग जो है ना, कंज्यूमर वगैरह है, ये कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में पैसे लगा रहे हैं, मतलब इसमें पैसे, ये मतलब इनका जो खर्च है ना, ये सब चीजों में ये बढ़ा है, पिकअप पकड़ा है, पिकअप। और यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि दे आर नो मोर रेडी, ये अपने पैसे वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये तो इनका और भी पैसे उड़ा रहे हैं ये सब में, तो ये तो होगा ही, ये सब नहीं यस बी होगा। कि क्या पॉजिटिव चीज लग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो में इंप्रूवमेंट हुआ। कहीं मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में ही देखा था ना, कहीं था ना, फर्स्ट पैराग्राफ नहीं, कहीं पे था ना, कहीं कहीं देखा था। वी हैव सीन अ स्टडी ऑन यूएस द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। लेट्स स्टार्ट विद द ग्लोबल इकोनॉमी, स्टार्ट करते हैं यूएस के इकोनॉमी से, स्टार्ट करते हैं कि हमारा एम्प्लॉयमेंट का सीन इम्प्रूव हो रहा है, यही होगा। ऐसा नहीं है, कोई गवर्नमेंट वगैरह का जिक्र नहीं किया गया कि नया गवर्नमेंट आके कुछ आर्थिक संशोधन कर रहा है, और डूम सेयर्स वो सब नहीं है। ये कैसे पता चला? देख रहे हो कितना इजी सा है, इतना इजी सा है। और बताओ फिस्कल का मतलब क्या होता? अच्छा, मैंने तो आंसर बता दिया।
फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल का मतलब है वित्तीय, फाइनेंशियल। ओके, जब बजट बनता है तो बजट भी तो फाइनेंशियल पॉलिसी ही है ना। खर्च और इनकम और एक्सपेंडिचर का हम पूरा बजट बनाते हैं, जैसे घर का बनाते हैं वैसे कंट्री का बनता है। फिस्कल का मतलब है फाइनेंस से रिलेटेड। फाइनेंस मतलब रेवेन्यू, इनकम, पैसों से रिलेटेड। रिटेल नहीं होगा फिस्कल। फोरकास्ट करना तो भविष्यवाणी करना। और रिसेशन मतलब मंदी। अब जल्दी से बता दो, पूरा पैसेज आपने पढ़ा 2012 के रिसेशन और वो सब के बारे में है, यूएस यूरोप सब के बारे में है, तो क्या लग रहा है? ये सब कुछ पढ़ के आपको हंसी आ रही है? ये फार्सिकल है। अरे ठीक है, ये जो वर्ड है ना, इसमें से एल छूट गया। इसको फार्सिकल का मतलब होता है नॉनसेंस, बेतुका, नॉनसेंस। ये पैसेज पढ़ के क्या लगा? कुछ नॉनसेंस लग रहा है? हंसी आ रही है? नहीं। और पैसेज पढ़ के ना बताओ, टोन बताओ। पूरे पैसेज में क्या नेगेटिव नेगेटिव बोला है? फार्सिकल का मतलब होता है एकदम नॉनसेंस, बेतुका। हंसी आ रही है कुछ? हाँ, कॉमिकल वाला है ना। पूरे में एनालिसिस किया है, ठीक है, पूरे जगह एनालिसिस किया गया है हर कंट्री के इकोनॉमी के बारे में। नेगेटिव नहीं बोला है, कई जगह पे पॉजिटिव पॉजिटिव भी है। यूएस में तो एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन अच्छा भी हो रहा है, पॉजिटिव एनालिसिस किया गया, विवरण किया गया। लास्ट वाला, हाँ, अब इसमें थोड़ा सा फंसोगे, लेकिन अब मैं चाहती हूँ ना कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे को करेक्ट आंसर दें। बोला तो सब गया है, ठीक है, बोला तो सब गया है, लेकिन देखना कि मुख्यतः पूरा पैसेज किसके बारे में। थोड़ा सा ध्यान दो, क्वेश्चंस पे ध्यान दो। यहाँ 11-12 दोनों, यहाँ 12-12, और यहाँ कुछ भी 11-12 नहीं है, यानी है। ऑप्शंस को छाटिए। ह्यूमरस का मतलब है मजाकिया, कॉमिकल। थोड़ा सा टाइटल में मुश्किल हो जाता है। पहले तो हम देखते हैं, हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं, क्या सिर्फ 12 होगा या 11-12 दोनों होगा? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? 11 को भी इंक्लूड किया जाए? 11 को इंक्लूड किया जाए? नहीं कर सकते। ये बोल रहे हैं कि 2011 तो बहुत बुरा गुजरा, was bad। क्या 2012 उससे भी ज्यादा खराब होगा? और आगे जाके ना 2011 तो गड़बड़ चला गया, क्या 2012 उससे भी ज्यादा गड़बड़ होगा? और आगे जाके पूरे 2012 के बारे में, ठीक है, ये देखो 2012 के बारे में, तो 11 तो हटा ही देंगे, 11 के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। कहाँ चला गया? ये तो हटा दिया, एक हट गया। जब कंफ्यूजन होने लगता है तो क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, कम करके आंसर तो अटेम्प्ट करेंगे। और सिर्फ नेगेटिव थोड़ी बोला है, ओके, नेगेटिव के साथ साथ एनालिसिस किया, एनालिसिस में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बोला है, तो ये तो हमारा हट गया। अब बताओ, अमंग डिफरेंट कंट्रीज, अच्छा अच्छा हाँ, बताओ। ए नहीं होगा, 11 तो बीत गया। ऐसा नहीं है कि 11 और 12 का लेके कंपेयर कर रहे हैं। 11 और 12 को बस एक लाइन में बोल दिया, 11 तो खराब था, क्या 12 और भी खराब होगा? ऐसा नहीं है कि 11 में ये था, 12 में ये हुआ, 11 में अच्छा चल रहा था, कुछ कंपैरिजन नहीं। हाँ, यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज की बात थोड़ी हो रही है। डिफरेंट कंट्रीज में तरह तरह के कंट्रीज को लेकर कंपैरिजन हो रहा है। एक दो कंट्रीज की बात कर ली है यहाँ पे, थोड़ा चाइना क्या कर लिया है, और ऐसा नहीं है कि हाँ ग्लोबल ग्रोथ वगैरह की बात हो रही है, ठीक है, चाइना का थोड़ा सा ले लिया, अलग अलग नहीं है कि डिफरेंट कंट्रीज के बारे में बात किया है। आपके दिमाग में आएगा कि मैम डिफरेंट कंट्रीज भी तो हो सकता है, क्योंकि इन्होंने यूएस की भी बात की, यहाँ पे चाइना की भी बात की, और यूरोप की भी बात की है, तो हम इसको क्यों नहीं चुनेंगे? क्यों नहीं चुने? क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में बात तो की है, लेकिन इन्होंने इन कंट्रीज के इकोनॉमी सिचुएशन के बारे में बात की है, जनरल नहीं। 2012 में जो सिचुएशन था, 2012 पे फोकस किया है। ऐसा नहीं है कि कभी भी किसी भी साल का कर दिया।
तो अ डीप एनालिसिस ऑफ 2012 का ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल पूरी दुनिया के इकोनॉमी में, जिसमें इसने चाइना को भी शामिल कर लिया, यूरोप को भी कर लिया, यूएस को भी, इन्होंने 2012 पे फोकस। ओके, साउथ अफ्रीका का 1 रन पे 1 विकेट गिर गया है। अरे हमें क्या मतलब, हमारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेलेगा तो जीतेगा तो वही, और साउथ अफ्रीका के साथ भी खेलेगा तो जीतेगा तो वही, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग चाह रहे थे कि साउथ अफ्रीका हमेशा नॉकआउट मैच में हार गया है, कभी फाइनल तक साउथ अफ्रीका नहीं पहुंचा है, तो मौका मिलना चाहिए था साउथ अफ्रीका को। तो अभी बोलना बहुत अर्ली होगा, हम लोग तो साउथ अफ्रीका को ही चाह रहे हैं। चलिए अब आ जाओ क्वेश्चंस में। तुक्के से 5 ठीक हो गया, ये वही बच्चा है ना जिसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तुक्के से ठीक हो गया। 1 रन पे 1 विकेट गिरा दिया। अरे साउथ अफ्रीका को हराना थोड़ा सा इंडिया के लिए मुझे को लग रहा है इजी हो जाएगा क्या? मोदी जी के स्टेडियम में मैच होने वाला है। तो इंडिया को तो जीतना चाहिए। अच्छा ओके, कंपैरिजंस अमंग 2012, ठीक है, 2012 अमंग डिफरेंट कंट्रीज, और डिफरेंट कंट्रीज में बहुत सारे कंट्रीज नहीं है, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो, हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, सिनेरियो की नहीं कर रहे हैं, और एनालिसिस हो रहा है, कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम सब कंट्रीज को ले लेके कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस। अब आ जाओ, शी केम होम टू मीट, वो आई, शी यहाँ की सब्जेक्ट है, ठीक है, और शी किससे मिलने आई है? मेरे से, मी, तो यहाँ पे आई नहीं होगा ना, आई तो सब्जेक्ट के लिए, तो शी केम मी एंड माइन फैमिली नहीं होगा, माइन तो पोजेसिव प्रोनाउन है, हमें तो पोजेसिव एडजेक्टिव चाहिए ना, ये नाउन है। आपको बताया था ना माई और माइन में डिफरेंस, माई के बाद एक नाउन चाहिए और माइन के बाद नाउन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई? क्योंकि माइन तो पोजेसिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन को नाउन नहीं चाहिए, ये एडजेक्टिव है, तो मी एंड मी। ओके नेक्स्ट, ट्राई टू अवेल। चलो बताओ, जब मैंने आपको प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाया था और बोला था कि ये वर्ड को एकदम रट लो, अवेल करना इज मौके का फायदा उठाना, क्या बताया इसके बारे में? 2 चीजें इसके बारे में एकदम रट लीजिए, अवेल के बारे में। क्या अवेल करना? मौके का फायदा उठाना, डिस्काउंट वगैरह अवेल करते हो। क्या क्या बताया था, याद है? एक तो अवेल वर्ड हमेशा अपने साथ ऑफ प्रीपोजिशन लेता है, और दूसरा अवेल वर्ड हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ। ट्राई टू अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कोशिश करो कि आप अवेल वर्ड, ये टू है, टू के साथ तो V1 आना चाहिए, बट ये तो ING है, ऐसे ही हटा, ठीक है। और अवेल के साथ ऑफ आता है और रिफ्लेक्सिव आता है, देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी आया और ऑफ भी आया, सो दिस इज करेक्ट। यहाँ ऑफ तो आया है बट रिफ्लेक्सिव नहीं आया। शी हैज हार्डली सम नियर फ्रेंड्स, प्रोनाउन नहीं पढ़ा है ना, कोई बात नहीं है, पढ़ लेना है। लेकिन कुछ बच्चे मुझसे प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। प्रैक्टिस बैच में बहुत सारे बच्चे पढ़ के आए हैं। हार्डली, अब बोलोगे कि, अब मैं बोलूंगी देखो भाई, ये मैक्सिमम इस बैच में जो बच्चे पूरा कोर्स हो गया है वो भी आए हैं, तो पढ़ ही चुके हैं। आपको याद होगा जब मैंने आपको एडजेक्टिव पढ़ाया था और सम और एनी के बीच में पढ़ाया था, तो मैंने बोला था ना, सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में, एनी का यूज नेगेटिव में। जैसे विदाउट, विदाउट नेगेटिव वर्ड है, हार्डली नेगेटिव वर्ड है, हार्डली नेगेटिव के साथ कभी भी सम मत लगाना।
हार्डली नेगेटिव के साथ, नो नॉट के साथ एनी लगाना, तो ये तो सेंटेंस नेगेटिव है, और नेगेटिव के साथ तो सम होगा नहीं। और फ्यू क्यों नहीं लगाओगे? फ्यू क्यों नहीं लगाओगे बताना? ही हैज हार्डली फ्यू क्लोज फ्रेंड, मतलब क्लोज फ्रेंड्स। क्यों नहीं लगाओगे? क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि हार्डली नेगेटिव है, और मैंने आपको अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू भी पढ़ाया है, तो फ्यू भी अपने आप में नेगेटिव है। अ फ्यू पॉजिटिव होता है, फ्यू नेगेटिव है, ना के बराबर, और हार्डली भी दो नेगेटिव एक साथ नहीं आए। और कभी भी ना फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स नियर नहीं होते। नियर तो जगह के सेंस में, नियर मतलब बहुत पास, क्लोज का मतलब है घनिष्ठ, तो फ्रेंड्स नियर फ्रेंड्स थोड़ी होते हैं, फ्रेंड्स आर क्लोज, नियर फ्रेंड्स नहीं। और दूसरा हार्डली तो नेगेटिव वर्ड है, उसके साथ मैनी तो आएगा नहीं। शी इज अ वेरी गुड स्प्रिंटर, स्प्रिंट करना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा रनर है। शी इज अ वेरी गुड रनर, स्प्रिंट करती है। और आई कांट रन, जितना वो दौड़ सकती है ना, मैं वैसा नहीं दौड़ सकता। आंसर चुनना भी है और सामने वाले को एक्सप्लेन भी करना है। कभी आपको टीचर बनने का मन कर गया, कभी एडुकेटर बनने का मन किया, तो आंसर भी चुनना है और लॉजिक के साथ। शी इज अ वेरी गुड रनर, स्प्रिंटर। आई कांट रन एज फास्ट एज, अरे ये तो बड़ा इजी है। एज है, एज यहाँ पे कंजंक्शन है, और कंजंक्शन को एज याद है ना आपको, कंजंक्शन को सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। ठीक है, ये तो सब्जेक्ट है ही, ये वर्ब थोड़ी है। आईएनजी को वर्ब होने के लिए उसके पहले कुछ इज़-एम-आर चाहिए, और शी तो सिंगुलर है, शी के साथ तो डज होता। और सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में जा रहा है ना, आई कांट रन एज फास्ट, जितना वो तेज दौड़ती है ना उतना मैं तेज नहीं दौड़ता। और लाइक नहीं होगा। लाइक क्या है? लाइक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब थोड़ी चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब मिला के तो क्लॉज बनाता है। प्रेपोजिशन के बाद लाइक शी कभी नहीं होगा, लाइक हर हो सकता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट थोड़ी आएगा। ठीक है, तो आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। आई कांट रन, मैं वैसा नहीं दौड़ सकता हूँ जैसा वो दौड़ती। बहुत पीटूंगी जो आंसर 4 दे रहा है। 1 होगा, 1, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, क्वेश्चन सही है। If you wishes to participating in the national level games, you will have to start getting coaching immediately. जल्दी जल्दी ऑप्शन छटना शुरू कर दो। 2 के साथ V1 गलत, 2 के साथ V1 क्वेश्चन भी गलत। हाँ, तो अब मुझे बताओ, अगर आप चाहते हो ना पार्टिसिपेट करना, तो आपको कोचिंग लेना होगा। इफ यू विश्ड नहीं होगा, अगर आप चाहते हो। देखो ये क्या है, ये क्या है? इंफिनिटिव। और ये क्या है? प्रेपोजिशन के बाद आ गया ये जीरेंड। अब आपको मैंने बताया इंफिनिटिव और जीरेंड कब यूज करते हैं। जीरेंड में ऑलरेडी काम हो रहा है, बट इंफिनिटिव में अभी हुआ नहीं है। अगर आप चाहते हो, अभी आपने वो काम किया नहीं है पार्टिसिपेट, अगर आप चाहते हो तो इंफिनिटिव लगाएं। अरे ऐसे भी पास्ट टेंस थोड़ी जाएगा, कंडीशनल सेंटेंस है, एक सिंपल प्रेजेंट जाएगा, दूसरा फ्यूचर। ये यू हैव बीन सो अनवेल, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आप बीमार थे, अभी कैसा फील कर रहे हो? यू के साथ एज आता है, यू इज फीलिंग नहीं होगा, यू आर। और हाउ यू फीलिंग थोड़ी होगा, यू सब्जेक्ट है, वर्ब चाहिए। फीलिंग को वर्ब बनाने के लिए कुछ इज़-एम-आर लगाना होगा ना। अब देखो यहाँ क्या डिफरेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है इस सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं हो रहा है, और यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। और हमें इन्वर्जन चाहिए क्योंकि ये सेंटेंस प्रश्नवाचक है। दिस सेंटेंस इज क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में इन्वर्जन।
आई एम गोइंग टू सी अ प्ले टुमारो इवनिंग, दीजिए 70 तक कर लेते हैं। अब ना मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा क्लोज टेस्ट वगैरह को एक आध 20 दिन थोड़ा रेस्ट दे देती हूँ, थोड़ा सा ना ज्यादा एरर्स लेके आ जाऊं किसी किसी दिन। वैसे क्लोज टेस्ट हर दिन होगा, किसी किसी दिन ज्यादा एरर्स, और किसी दिन हम लोग एरर्स और इम्प्रूवमेंट ही ज्यादा कर लेते। आई एम गोइंग टू सी अ फिल्म प्ले टुमारो, प्ले का मतलब है ड्रामा। आई एम गोइंग सीइंग थोड़ी होगा, आई एम गोइंग किस लिए जा रहे हो, वॉट का जवाब आ रहा है, इन्फिनेटिव चाहिए ना, सीइंग तो नहीं होगा गोइंग सीइंग। टू के साथ V1 चाहिए, टू के साथ V1 चाहिए। आई एम गोइंग टू सी, नो एरर। When I was a child, I do not like going out to play in the park. बच्चा था, मेरे को अच्छा नहीं लगता था पार्क में जाके खेलना। देख लो सेंटेंस, देख लो, पास्ट प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट, देख लो सेंटेंस को, पास्ट जाना चाहिए या प्रेजेंट। जब मैं छोटा था, बच्चा था, तो पास्ट जाना चाहिए, और ये तो प्रेजेंट है, क्वेश्चन भी प्रेजेंट में है, और डू डज डिड के साथ वैसे भी V1 आता है, ये भी हटा, और कहाँ चला गया, ये भी हटा, और डिड के साथ V1 आता है ना, डिड तो अपने आप में पास्ट टेंस है, V1 लगाना या V2 लगा दी। My guest doesn't wanted to eat anything since they weren't hungry after the party. ऑप्शंस देखिए, डिड के साथ V1 चाहिए, डू डज डिड के बाद V1 चाहिए, यहां भी V1 चाहिए, डिडंट वांट टू, इजी, यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला कर लेंगे, सैटरडे को कर लेंगे। ठीक है, 70 तक रखती हूँ, इसको मेरे को 100 तक कर देना है। ओके, हमने 100 एरर्स कर लिया है, और इम्प्रूवमेंट को मैं फिर से 100 कर देती हूँ, 2 दिन में 100 हो जाए, यहीं तक रखते हैं। एक बार मुझे बताना, एक बार आप लोग मुझे बताना कि बीच बीच में थोड़ा सा एरर्स वगैरह ज्यादा कर लिया जाए, किसी दिन पैसेज को, आपके ऊपर है, किसी दिन थोड़ा सेंटेंस इंप्रूवमेंट को स्किप, सेंटेंस अरेंजमेंट को स्किप करके एरर्स का क्वेश्चन ज्यादा कर लो, किसी दिन एक पैसेज मत कर लो, इंप्रूवमेंट ज्यादा कर लो, यही ठीक है, या ये सब चेंजेस किया जाए, या जैसा चल रहा है वही ठीक है, मुझे बताना। आप लोगों के पास पूरा राइट दिया हुआ मैंने, आप मुझे बता सकते हो कि मैम एक दिन ऐसा करिए ना, एरर्स ज्यादा करवा दीजिए, 30-40 एरर्स करवा दीजिए, किसी दिन ये ज्यादा कर दीजिए, इसको कम कर दीजिए। ठीक है, आप लोग गाइड कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, अदरवाइज एवरीडे क्लोज टेस्ट चाहते हो वो भी। हाँ, क्लोज टेस्ट अभी मैं थोड़ा सा रुकी हुई हूँ ना, थोड़ा सा फेस्टिवल्स वगैरह, छठ पूजा वगैरह खत्म हो जाए। ठीक है, थोड़ा छठ पूजा और वो सब खत्म हो जाए, बढ़ेगा, सबका लेवल बढ़ेगा। PQR हर बच्चा हर दिन बैच ज्वाइन कर रहा है ना, तो मैं थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक रखी हूँ, ये सब भी होगा, S1 और S6 वाला बीच का अरेंज करना, मैंने आपसे वादा किया है, हर टाइप ऑफ करवाऊंगी। PQRS तो होगा आपका, टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना, हो जाएगा। क्लोज टेस्ट कितना करोगे, एक दिन में 2-2 कर रहे हो, काफी है। चलो चलो, देख लिया, मिलते हैं सैटरडे।